आज की इस वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हम लोग देखने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा। तो पहले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के दो कंसेप्ट है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जिसकी जानकारी आपको है क्लास और ऑब्जेक्ट की, उसी को जावा में किस तरह से हम लोग क्लास कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्लास की डेफिनेशन से। जैसा कि आपको पता है, क्लास क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक्स एंड नेस्टेड क्लासेस। हम लोग बोलते थे बहुत शॉर्ट में, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो वही थोड़ी सी इलोबरेटेड डेफिनेशन है यहाँ पे। क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, मेथड्स, ब्लॉक्स एंड नेस्टेड क्लासेस। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सिंटैक्स। क्लास की डेफिनेशन जान लेने के बाद में हम लोग देखेंगे जावा में क्लास को किस तरह से बनाना है। तो क्लास लिखते वक्त हम लोग क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। एंगुलर ब्रैकेट में जो यहाँ पे इंडिकेट किया है, यहाँ पे हम लोग क्लास को नेम देंगे। जैसा कि एग्जांपल में भी आप लोग देख पा रहे हो, क्लास कीवर्ड के बाद में डेमो या आइडेंटिफायर है, क्लास नेम है। फिर क्लास के अंदर हम लोग लिखेंगे मेथड्स एंड फील्ड्स। ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे भी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है, और यहाँ पर ब्लॉक वाइज एक्सेस स्पेसिफायर नहीं यूज़ होंगे। जैसा कि सी प्लस प्लस में होता था, हम लोग पब्लिक कोलन देते थे और उसके बाद सारी की सारी मेथड्स, जब तक हम उसको प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं करेंगे, सारी की सारी वेरिएबल्स, मेथड्स पब्लिक ही होते थे। लेकिन यहाँ पर जावा पे नहीं है वैसा, यहाँ लाइन बाय लाइन आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स देने हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल में नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट है जिसको आप विद इन एप्लीकेशन एक्सेस करोगे। ठीक है, तो क्लास के सिंटैक्स पे फोकस करते हैं। क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय क्लास नेम फॉलोड बाय करली ब्रेसेस। ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर होंगे फील्ड्स एंड मेथड्स। जैसा कि एग्जांपल आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पे, क्लास डेमो। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हमने फील्ड लिया है ए, और उस पर ऑपरेट होने वाली एक मेथड दिखाई है, दैट इज शो। तो वेरिएबल जो ए है, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, और ये मेथड जो अब तक हम सी या सी प्लस प्लस में जिसे फंक्शन कहते थे, उसी को जावा में हम लोग बोलेंगे मेथड। तो फिर से एक बार देखेंगे, क्लास क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक्स एंड नेस्टेड क्लासेस। फिर सिंटैक्स ऑफ क्लास, हम लोग इनहेरिटेंस और इसमें और इलॉबरेट करेंगे एक बार क्लास सिंटैक्स को, और यहाँ पे आपके साथ में सामने है एग्जाम्पल ऑफ क्लास। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको डेफिनेशन मालूम है, ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी या रियल वर्ड एंटिटी या ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास, कोई भी एक डेफिनेशन आप ले सकते हो। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि सिंटैक्स क्या है और किस तरह से ऑब्जेक्ट बनते हैं जावा में। तो विद्यार्थी मित्रों, ऑब्जेक्ट जब भी हमको बनाना है जावा में, तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त सबसे पहले क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम लेंगे। यहाँ तक तो सी प्लस प्लस के जैसा है, लेकिन ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद, नाम देने के बाद में हमको असाइनमेंट ऑपरेटर विथ न्यू ऑपरेटर, न्यू ये डायनामिक मेमोरी अलोकेशन ऑपरेटर है, कीवर्ड है उसका न्यू, डायनामिक मेमोरी अलोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आपने सीपीपी में भी पढ़ा है, न्यू एंड डिलीट डायनामिक मेमोरी अलोकेशन ऑपरेटर है। तो यहाँ पे न्यू का इस्तेमाल होता है। क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू, फिर से क्लास नेम। क्लास नेम यानी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे, और अगर कोई वैल्यू है तो वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाइड बता करना है। जैसा कि एग्जांपल में आप लोग देख सकते हो, क्लास नेम डेमो है, ऑब्जेक्ट का नाम हमने डी रखा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सी प्लस प्लस में सेमी कोलन देते थे, पर जावा में यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है, इक्वल टू, उसके बाद में न्यू कीवर्ड देना है, फिर डेमो। डेमो यहाँ पर क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जावा में जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमको वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना है। जावा कंपाइलर ऑटोमेटिक हर क्लास के लिए एक कंस्ट्रक्टर बनाता है जिसका नाम होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इसका पर्पज़ ही होता है मेमोरी अलोकेशन। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जावा में ऑब्जेक्ट जब भी बनाना है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना है इस तरीके से। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन पे है कि क्लास मेंबर किस तरह से एक्सेस होता है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम की क्लास लिया है जिसमें आईडी और नेम दो फील्ड्स हैं, एक इंटीजर आईडी एंड स्ट्रिंग नेम, दो फील्ड्स हैं, दो डेटा मेंबर हमने लिया। फिर मेन फंक्शन, जैसा कि शुरू में भी मैंने आपको बताया था, जावा सिक्योर्ड है क्योंकि यहाँ सब कुछ क्लास ही होता है, इवन मेन फंक्शन भी क्लास के अंदर ही होता है। तो आप इस प्रोग्राम में देख सकते हो कि मेन फंक्शन कहाँ बताया, इनसाइड द क्लास। अब थोड़ा सा और ध्यान हम लोग देखेंगे। अब तक तो हम मेन को हमेशा सी प्लस प्लस में वॉइड देते थे और फंक्शन, लेकिन जावा कमांड लाइन प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, इसलिए मेन में हमेशा हमको आर्ग्यूमेंट देना है स्ट्रिंग टाइप का कमांड लाइन प्रोग्रामिंग के लिए। साथ में यहाँ पे दो और मॉडिफायर्स यूज होते हैं, पब्लिक, स्टैटिक।
तो जो यहाँ पर सिंटैक्स है आपके मेन फंक्शन का, वो हमेशा इसी तरह से रहेगा। जावा में जब भी मेन फंक्शन हम लोग लिखेंगे तो वो किस तरह से होगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग, यहाँ पे आप आइडेंटिफायर कुछ दे सकते हो, जैसा मैंने यहाँ ARGS दिया और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज ओपनिंग। तो इस तरह से यहाँ पे क्लास बनेगी। अब एक ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट, इस तरह से मैंने उसको बनाया। ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आप देख सकते हो क्लास में कहीं पे भी मैंने कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट देता है, इसलिए इसको बोला जाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसके मदद से मैंने S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास के लिए। आगे हम लोग एक्सेस करेंगे S1.id S1.name। अगर इन वेरिएबल में कोई अगर वैल्यू होती तो यहाँ पे हम लोग उसको डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरह से क्लास का इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है जावा में। तो आज हमने देखा क्लास, क्लास की डेफिनेशन, सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल। उसी तरह से हमने देखा ऑब्जेक्ट, उसकी डेफिनेशन, सिंटैक्स और एग्जाम्पल। और एक हमने देखा कि किस तरह से हम लोग डेटा मेंबर एक्सेस कर सकते हैं क्लास में। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे आपके प्रैक्टिस के लिए। पेन और पेपर लेकर आपको इन क्वेश्चन के आंसर लिखना है। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप अगले वीडियो के पहले मुझे कमेंट पे सजेस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।